ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इससे पहले जो 10 क्वेश्चन से आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं अस्पष्टता की पुष्टि होती है? इनमें से ऑप्शन जो सामने है, दी गई जानकारी को सही रूप में दोहरा करके, बी है सही जानकारी लिख करके, उसके बाद है संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद रखना, और डी ऑप्शन है सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली स्थितियों में लागू करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ एवं स्पष्टता की पुष्टि होती है। जो सीखी गई संरचनाएं हैं उसको अपने निजी जीवन में आने वाली स्थितियों पर लागू करता है, तो इससे स्पष्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार के मौके मुहैया करवाए जाए? इनमें से ऑप्शंस ए है केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रयोग करने को कहकर, बी है स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, सी है जब आवश्यक हो तब अतिरिक्त ट्यूशन दे करके, या केवल दृश्य श्रव्य सामग्री एवं स्मार्ट बोर्ड द्वारा सिखाना। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है इस तरह के प्रश्न को, बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए। तो ये राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके, यानी जो समस्याएं उसके सामने हैं वे किस रूप से सोच रहे हैं और इसके द्वारा जो है संप्रत्यय खोज करके इस समाधानकर्ता के रूप में आ सकता है। केवल पाठ्य पुस्तक में दी गई प्रारूप के अनुसार संभव नहीं है, पाठ्य पुस्तक से थोड़ा सा और आगे की ओर भी बच्चों को सोचना पड़ सकता है, और अतिरिक्त ट्यूशन देकर भी संभावित नहीं है। केवल दृश्य ये सब हम दे दें तो ये सब, हालांकि सोच तो विकसित होगी लेकिन सोच ये एक समाधानकर्ता के रूप में पर्सनली डेवलप होगा स्वतंत्र सोच द्वारा संप्रत्यय की खोज करके। सो क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते, त्रुटियां मतलब गलतियां जो करते हैं, उनके संदर्भ में कि उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता एवं बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। उन्हें बिना प्रतिपुष्ट के तुरंत सुधार देना चाहिए ताकि वे दोहराई ना जाए। उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए। डी है वो अधिगम प्रक्रिया को ध्यान हटाते हैं इसलिए उन्हें तुरंत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है इस तरह के प्रश्न को। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान नहीं, जब बच्चा कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, उस समय जो त्रुटियाँ कर रही है इसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। तो उनसे बच्चों की वर्तमान क्षमता और बुद्धिमत्ता, देखिए कोई भी पार्टिकुलर चीज़ को, टॉपिक को पढ़ रहा है, तो अगर उस टॉपिक में त्रुटियां कर रहे हैं तो इसका ये तात्पर्य नहीं कि बच्चे पूर्ण रूप से कमजोर ही हैं या इसमें बुद्धिमत्ता का ह्रास है। राइट, ऑप्शन सी को देखिए, उन्हें संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, और ये बिल्कुल ही सही है। जब कोई बच्चे या कोई भी है स्टूडेंट्स जब वो लर्निंग कर रहा है उस समय, उसके दरमियान ये त्रुटियां होती रहती है, तो यह प्रक्रिया सहज एवं स्वीकृत हिस्सा समझना चाहिए, उसमें सुधार किया जा सकता है। सो 13 का सी इज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? बच्चों के संवेगों के अधिगम में क्या भूमिका? ऑप्शन ए है संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं इसलिए उनको काबू में रखना चाहिए। बी है प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेग से पृथक रखना चाहिए। सी है संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। डी है संवेग सीखने की प्रक्रिया में गड़बड़ी करते हैं एवं इसे अपूर्वमान्य बनाते हैं। देखिए संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका है? ऑप्शन नंबर सी को अगर ध्यान से पढ़िएगा तो संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप में सम्मिलित करना चाहिए। सो 14 का सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? इनमें से हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर के, बी है त्रुटियां करने पर दंड दे करके, सी है अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के बिना, शिक्षिका द्वारा कक्षा में खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान दे करके। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए इस तरह के प्रश्न को बिल्कुल ही ध्यान से सोचने की बात है। सही बात है कि हौसला बढ़ाना चाहिए और इसके लिए आप कुछ इनाम भी दे सकते हैं। त्रुटियाँ करने पर दंड देना, दंड भी कई तरह का होता है तो यहाँ दंड एक कॉमन आ गया।
उसके बाद खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पर खास ध्यान दे करके, अब उसमें कुछ बच्चे स्पेशली, चूंकि हम अधिगम की बात करें तो क्लास में हमें सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर चलना होगा, राइट। तो ऑप्शन सी को अगर देखिएगा तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर, अब बच्चे ने क्या क्या गलतियां की है इसको सीख करके बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना बच्चों में आंतरिक रूप से, ये इंपॉर्टेंट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए इस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। सो सी इज राइट आंसर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? ए है सही स्कीमा को क्रियाशील करना, बी है प्रतिक्रिया अनम्यता और सी है सही समस्या को पहचानना, डी है अन्वेषक रणनीतियों या समस्या समाधान की समान रणनीतियों का प्रयोग करना। देखिए, सही स्कीमा को क्रियाशील बनाना यह प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक नहीं बल्कि सहायक होता है। सही समस्या को पहचानना ये भी एक सहायक है। अन्वेषणात्मक रणनीतियों या समस्या समाधान की सामान्य रणनीतियों का प्रयोग करना ये भी सहायक है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया और अनियमितता यानी अलग अलग प्रक्रियाएं इसमें बेमेल होना, ये जो है बाधक होता है। सो क्वेश्चन नंबर 16 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कक्षा में विद्यार्थियों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के लिए कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन से प्रभावी बच्चों के विकास में हानिकारक है? इनमें से ऑप्शंस ए है इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है, बी है इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है, तीसरा है इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है जिनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है, इससे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था में ढलने के लिए तैयार किया जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर सी इज राइट आंसर 1, 2, 3 और 4 ये सभी प्रभावी बच्चों के विकास में हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है यानी अच्छी होती है? विद्यार्थी के निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, बी है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान द्वारा, सी है संकलित आकलन के लिए की गई पाठ्यचर्या की मांग से या केवल विशेषज्ञों की राय या दृष्टिकोण के आधार पर। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य? देखिए ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी की निजी दर्शन शास्त्र एवं दृष्टिकोण से, पर्सनली विद्यार्थी किस तरह से उसको अच्छी तरह से वेल अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और किस रूप में इसे ले रहा है, इससे अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया सुसाध्य होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विकासात्मक सिद्धांतवादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। सही बात है। इस संदर्भ में किसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है? तो इस संदर्भ में वातावरण एवं अनुभव की भूमिका बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतत्य के क्या मायने हैं? अशांतत्व विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया में नकारात्मक विभेदीकरण है, सी है विकास की प्रक्रिया में अधोमुखी गिरावट है या विकास की प्रक्रिया में हस्तक्षेप है। तो इसका राइट आंसर ए है विकास की प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं, यह है विकासात्मक प्रक्रिया में अशांतत्य। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना, ये होता है पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली, इस पर आधारित होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 है, जीन पियाजी के अनुसार, देखिए इससे रिलेटेड है ना क्वेश्चन, निश्चित रूप से आप एग्जाम देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आधारित एक वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा इस चैनल पर, राइट। जीन पियाजी के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा समावेशन एवं समायोजन द्वारा ये घटित होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 है, लेव वाइगोत्स्की, इससे आधारित भी कई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको भी जरूर देख लीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए निम्न में से किसकी मध्यस्थता आवश्यक है? तो ये है सांस्कृतिक औजार की मध्यस्थता आवश्यक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? तो ये सहयोगात्मक संवाद के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह से कुल मिला के 2 वीडियो में हमने 24 प्रश्न को देखा है, तो और भी प्रश्न आपको मिल जाएगा इस चैनल पर। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके एंड गुड बाय, टेक केयर।